बोलो तुलसा माता की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो तुलसा माता की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म भाषा प्रथम अध्याय श्री कृष्ण और सत्यभामा संवाद। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषि से बोले, आज मैं आपके सामने कार्तिक माह की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया है, जो आपको 16,000 रानियों से अधिक प्यारी हुई है। आज मैंने यह कल्पवृक्ष आदि पुरुष नारद जी को विधि विधान में दे दिया है। इसकी बात मृत्युलोक में रहने वाला कोई मनुष्य नहीं जानता। आज वही कल्पवृक्ष मेरे आंगन में सदा लहराया करता है। हे स्वामी, आज मैं जो कुछ पूछना चाहती हूँ, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो विस्तार पूर्वक यह सुकृत्य बताइए, जिससे मैं अपने हित के लिए और कोई कार्य कर सकूं, जिसके सुनने एवं करने से कल्प पर्यंत में भी आप मुझसे विमुख न हो पाएं। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए विलासपूर्वक सत्यभामा की ओर बाहें पकड़ कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिय, समस्त रानियों में मैं तुम प्राणों के समान प्यारी हो। समस्त रानी तुम मेरे प्राणों के समान प्यारी हुए, तुमसे ज़्यादा मुझे कोई और रानी प्रिय नहीं है। तुम्हारे लिए देवता और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया है। इस विषय में मैं तुमसे जो कहता हूँ तो सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक को गया था। वहां जाकर मैंने तुम्हारी इच्छा से इंद्र से कल्पवृक्ष मांगा था। इंद्र के मना कर देने पर गरुण और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। गरुण एवं इंद्र के युद्ध में गरुण की चोंच से गरुओं के कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनके कान से तमाकू, पूंछ से गोभी तथा रुद्र बहा था। उससे मेहंदी उत्पन्न हुई, जिसके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। गौओं के सिंग से भी गरुण के 3 पंख पृथ्वी पर गिर पड़े। इनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी उत्पन्न हुए। इनके दर्शन से गरुण जी के दर्शन का बराबर फल प्राप्त होता है। हे प्रिय, जब तुम्हें मैं हर चीज़ दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात में तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर न दूंगा। हे प्रिय, तुमने जो पूछा है सो तुम्हें जो पूछना है सो पूछो, मैं बताऊंगा। यह सुन सत्यभामा बोली, हे नाथ, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मेरे कौन से दान व्रत तथा तप किए थे जिसके मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर मैं आपकी अर्धांगिनी हुई, जो आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ लिए इंद्रादि देवताओं के स्थान में घूमते हो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी, कौन से पुण्य किए थे और व्रत आदि शुभ कार्य किए थे, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में मैं सतयुग के अर्थात त्रेता के युग में मायापुर के अग्नि गोत्र में सब वेद वेदांगों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति अतिथियों की सेवा किया करता, हवन और सूर्य भगवान की पूजन किया करता था, इसलिए वह सूर्य के समान बड़ा तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के घर में बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की सुशील कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर उसका विवाह देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने अपनी चंद्र नाम के एक शिष्य के साथ कर दिया। तब वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे, क्योंकि देव शर्मा के कोई पुत्र नहीं था। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी पर इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्हें एक विकराल राक्षस को अपनी तरफ आते देखा। भय से उनका शरीर शिथिल हो गया और उनमें भागने की शक्ति नहीं रही। उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला, और उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ में ले गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की उपासना की थी, इसलिए मैं उन दोनों को पर अति प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी और विष्णु की उपासना करने वाले सब लोग वैसे ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, जैसे वर्षा का जल समुद्र को प्राप्त करता है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूप में विभक्त होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता, चाचा, भतीजा आदि कई नामों से बोला जाता है, परंतु देवदत्त वास्तव में एक ही है। जब वे दोनों विमान पर चढ़े, तब सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान,
चंदन माला धारण किए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास ही वे दिव्य लोक में रहने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कार्तिक मास की जय। प्रथम अध्याय समाप्तम।